सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए दादाजी बुदबुदाए। लगता है पानी को लेकर संकट आने वाला है। रोहन और रिम्मी वहीं पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दादाजी की बात सुनकर वे दोनों चौंक गए। एक साथ बोल पड़े, ये क्या बोल रहे हैं दादाजी? क्या संकट आने वाला है? दादाजी उनकी बात सुनकर हंस पड़े। अरे नहीं बच्चों, अभी ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग जल की सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में यह विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। रोहन और रिमी, जल्दी करो, तुम्हारे स्कूल की बस आ गई। रोहन के पापा ने आवाज लगाई। दोनों बच्चे दादाजी को बाय बाय कह बाहर की ओर दौड़ पड़े। दिन भर स्कूल में रोहन के दिमाग में दादाजी की चेतावनी उमड़ती रही। उसने अपने मित्रों से भी इस संबंध में बात की, लेकिन किसी के पास भी सही जानकारी न थी। हर छात्र के पास जल को लेकर कोई न कोई अपनी कहानी थी। उन सब की बातें सुनकर रोहन को भी लगा कि समस्या गंभीर है। 3 बजे वह स्कूल से जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह जानता था कि उसके सभी सवालों का जवाब दादाजी ही दे सकते हैं। वह अपने मन की व्याकुलता को तुरंत शांत कर लेना चाहता था। घर पहुंचते ही रोहन ने सबसे पहले दादाजी को अपने मन की सारी उलझनें बतलाईं। दादाजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, रोहन, आराम से बातें करेंगे, पहले तुम हाथ मुंह धो लो। ठीक है दादाजी, आप कहीं जाइएगा मत, अभी आता हूँ। रोहन दादाजी को हिदायत देते हुए सबसे पहले बाथरूम गया और नल खोलकर हाथ मुंह धोने लगा। नल खुला छोड़कर रोहन तौलिया लेने दूसरे कमरे में गया, फिर बाथरूम गया, किसी काम से पुनः बाहर आया, फिर अंदर गया। ऐसा उसने कई बार किया और इस बीच लगभग 5 मिनट तक नल खुला रहा। दादाजी लगातार अपनी घड़ी देख रहे थे। दादाजी उसकी इन हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब रोहन उनके पास आया, तब वे उसे फिर बाथरूम ले गए। उन्होंने कहा, रोहन, घर में जितनी भी बाल्टियां हैं उन्हें ले आओ। रोहन को लगा कि दादाजी कुछ नया करने वाले हैं। वह तुरंत 4 बाल्टियां ले आया। अब दादाजी ने कहा, सभी बाल्टियों को 5 मिनट तक भरो। रोहन नल खोलकर पानी भरने लगा। 1, 2, 3, 3.5 सभी बाल्टियां 5 मिनट में भर गईं। दादाजी ने कहा, एक बाल्टी में 20 लीटर तक पानी भरा जा सकता है, तो बताओ तुमने कितने लीटर पानी भरे? 70 लीटर। रोहन ने झट से जवाब दिया और मन में विचारने लगा कि दादाजी इतना हल्का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, अब तुम इस आधी बाल्टी पानी से अपना हाथ मुंह धो। इसके लिए मग का प्रयोग करना। दादाजी ने आदेश दिया। रोहन को लगा कि दादाजी को क्या हो गया है। अभी तो उसने हाथ मुंह धोया है। उसने अनमने ढंग से दादाजी के आदेश का पालन किया। दादाजी उसकी मनःस्थिति समझ रहे थे। वे अंदर ही अंदर हंस भी रहे थे। रोहन द्वारा जल का उपयोग करने के बाद भी उस बाल्टी में पानी बचा हुआ था। शेष 3 बाल्टी का पानी सुरक्षित था। अब बताओ रोहन, कुछ देर पहले तुमने 3.5 बाल्टी पानी का उपयोग किया, यानी 70 लीटर का, जबकि तुमने उसी कार्य के लिए अभी कितने कम जल का प्रयोग किया है? दादाजी की बात सुनते ही वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने अपने किए पर तुरंत दादाजी से क्षमा मांगी और कहा, अब कभी भी पानी का इस तरह दुरुपयोग नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तुझे माफ किया, लेकिन अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसी तरह पानी का सही उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। दादाजी ने अपनी बात रखते हुए चिंता जताई।
लेकिन दादाजी, पानी तो हमारे चारों तरफ है। प्रत्येक साल बारिश भी होती है। फिर इसके लिए इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? रिमी रोहन और दादाजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। दादाजी ने उसके उलझन भरे चेहरे के भाव को भांपते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। अधिकांश लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन जल से संबंधित आंकड़े सभी को आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है, इसमें से 97.53% समुद्र में है, जो खारा है। इसमें समुद्री जीव रहते हैं। उसके बाद 1.5% ताजा जल बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। इसमें से मात्र 1% जल नदी, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है, जो पीने के लायक है। इस पानी का 60वां हिस्सा खेती और उद्योग धंधों में उपयोग होता है। बाकी बचे 40वें हिस्से का मनुष्य उपयोग करता है। इतने ही जल से हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई का कार्य करते हैं। दादाजी, इतनी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो केवल यही समझती थी कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। इसलिए मुझे लगता था कि धरती पर पानी का अभाव ही नहीं है। रोहन ने दादाजी से पूछा। दादाजी, हम लोग किस तरह पानी को सुरक्षित रख सकते हैं? पानी का सही मात्रा में उपयोग करके पानी को बचाना चाहिए। हम आसपास की नदियों और तालाबों को गंदा होने से बचाएं। इसके लिए हमें सावधानी से कूड़े को ठिकाने लगाना चाहिए। साथ में वर्षा के जल को संरक्षित करने के उपायों को अमल में लाना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। इतने सारे लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है दादाजी? रिमी ने पूछा। बिल्कुल किया जा सकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य भी तो यही है। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी, रेडियो तथा इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता संबंधी संदेश आसानी से लोगों के बीच फैलाया जा सकता है। प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जल दिवस पर एक विषय निर्धारित करता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता है। उस दिन के बाद रोहन और रिम्मी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वे पानी की सुरक्षा के प्रति अपने दोस्तों को जागरूक करते हैं और उन्हें जरूरी सलाह भी देते हैं। अब रोहन और रिम्मी समाज के प्रति और भी जिम्मेवार बच्चे बन गए हैं। आप सबको ये पाठ तो समझ में आ ही गया होगा कि जल के जीवन में उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है इस पाठ में, और जल के दुरुपयोग तथा जल प्रदूषण के कारण कचरा बहाकर जल को प्रदूषित किए दे रहे हैं। बढ़ते उपयोग के कारण पृथ्वी का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। अगर जल्द ही जल संरक्षण और जल प्रबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में जीने का संकट पैदा हो सकता है। यह स्थिति बहुत ही घातक होगी। बच्चों, सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए अनिवार्य रूप से जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल को सुरक्षित बचाकर रखना चाहिए और कम व्यर्थ करना चाहिए। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। सचेत यानी सावधान, सतर्क। चेतावनी, सावधान करना, खतरे की पूर्व सूचना देना। गंभीर, विकट, भारी। व्याकुलता, बेचैनी। हिदायत, आदेश। मनःस्थिति, मन की स्थिति। दुरुपयोग, गलत उपयोग। उलझन, चिंता, सोच। ध्रुव प्रदेश, धरती के दोनों ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। संरक्षित, बचाया गया। जागरूक, कर्तव्य के विषय में सावधान। परिवर्तन, बदलाव। शब्द भंडार देखिए। सचेत, सावधान, जागरूक।
विश्व, संसार, जग, सृष्टि। आदेश, आज्ञा, निर्देश। हिस्सा, भाग, अंग, अवयव। गलती, धूल, भूल, त्रुटि। बारिश, वर्षा, बरसात। अभाव, कमी, हीनता। कम, अल्प, न्यून, थोड़ा। विलोम शब्द, सदुपयोग, दुरुपयोग। सचेत, अचेत। हल्का, भारी। सुरक्षित, असुरक्षित। सवाल, जवाब। मित्र, शत्रु। जीवन, मृत्यु। ताजा, बासी। अभाव, प्रचुरता। अब देखिए पाठ से हम प्रश्न करते हैं। क, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन ने दादाजी की किस चेतावनी के संबंध में मित्रों से बातचीत की? रोहन के दादाजी ने पानी को लेकर संकट पैदा होने की बात कही थी। इसी बात पर रोहन ने मित्रों से चर्चा की। दादाजी को लगातार अपनी घड़ी क्यों देख रहे थे? दादाजी रोहन द्वारा व्यर्थ बहाए जा रहे पानी का समय जानने के लिए लगातार अपनी घड़ी देख रहे थे। प्रश्न 3, रोहन ने अपनी किस गलती के लिए दादाजी से क्षमा मांगी? उत्तर, रोहन ने मुंह धोते समय लापरवाही से करीब 60 लीटर पानी बेकार बहा दिया था। इसके लिए उसने दादाजी से क्षमा मांगी। प्रश्न 4, धरती पर उपयोगी जल का अभाव क्यों हो रहा है? उत्तर, धरती का अधिकांश जल या तो व्यर्थ बहाया जा रहा है या कूड़ा कचरा बहाकर प्रदूषित कर दिया गया है। दूसरी ओर पर्यावरण को उजाड़ने से वर्षा कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ने से जल की मांग बढ़ रही है। इसलिए धरती पर उपयोगी जल की कमी हो रही है। प्रश्न 5, पानी को संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, पानी को संरक्षित करने के लिए हमें बड़े तालाब बनाकर वर्षा जल को उनमें भर लेना चाहिए और नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ख, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। समुद्र का जल कैसा है? उत्तर, खारा। तीसरा सही है। प्रश्न 2, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 22 मार्च को। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में ताजा जल कितना प्रतिशत है? उत्तर, 1.5%। प्रश्न 4, नदियों और सरोवरों, झरनों, कुओं आदि में कैसा जल है? उत्तर, पीने लायक। ग, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। हर छात्र ने रोहन को जल के बारे में सही जानकारी दी। गलत। 2, रोहन ने हाथ मुंह धोने के लिए जल को 5 मिनट तक खुला रखा। सही। 3, हमारी पृथ्वी का अधिकांश जल समुद्र में है। सही। 4, धरती का 1/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। गलत। 5, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस पर एक विषय निर्धारित करता है। सही। शब्द कौशल देखिए। नीचे दिए अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हों, उसे हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जिसके एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हों, समान अर्थ नहीं, अलग अलग अर्थ, यानी अनेक अर्थ। जैसे साल, साल का एक अर्थ है वर्ष और एक वृक्ष भी हो सकता है। पत्र यानी चिट्ठी और पत्ता। हर, शिव, हरण करना। मत, नहीं, राय।
बच्चों, कुछ शब्द सुनने में एक जैसे होते परंतु उनकी वर्तनी भिन्न होती है और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते होते परंतु वो अलग अलग है और उनके अर्थ भी भिन्न होते हैं। दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। जैसे और का अर्थ होता है तरफ यानी दिशा और तथा। दूसरा देखिए बाहर यानी हरियाली, बाहर यानी अंदर का विपरीत, बाहर जाना। तीसरा हंस का मतलब हंसना, हंस एक पक्षी का नाम है। वार्तालाप, बातचीत करना। और वात यानी वायु। अब देखिए नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध क्या होते हैं? तुम्हारे स्कूल का बस आ गया है। किसी ने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की गलतियां हो सकती है तो हमें उन्हें शुद्ध करना है। तो तुम्हारे विद्यालय स्कूल की बस आ गई है। दूसरा, आज उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। आज वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तीसरा, रोहन से लगा कि दादाजी कुछ नया करने वाले हैं। तीसरा देखिए, रोहन को लगा कि दादाजी कुछ नया करने वाले हैं। चौथा, अधिकांश लोग उसी तरह सोचता है। शुद्ध वाक्य देखिए, अधिकांश लोग इसी तरह सोचते हैं। पांचवा, इसमें समुद्र जीव रहता है। शुद्ध वाक्य, इसमें समुद्र जीव रहते हैं। ख देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे दो बच्चे घर की ओर दौड़ पड़े। मेज के ऊपर पुस्तक पड़ी है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही संबंध बोधक शब्द भरिए। किसी खाली स्थान, सही जानकारी नहीं थी। तो इसमें से क्या आएगा? किसी के पास सही जानकारी नहीं थी। मात्र 1% जल पीने खाली स्थान है। मात्र 1% जल पीने के लायक है। तीसरा, अब बच्चे समाज, खाली स्थान और जिम्मेदार बन गए हैं। अब बच्चे समाज के प्रति और जिम्मेदार बन गए हैं। उस दिन खाली स्थान, बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उस दिन के बाद बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। रचनात्मक अभिव्यक्ति देखते हैं। चित्र को देखकर पिता और बच्चों के बीच संवाद लिखिए। तो ये आप लोग गृह कार्य में कीजिएगा, स्वयं कीजिए। ये आपको कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। पानी की बूंद बूंद कीमती, पानी की बर्बादी, पानी की बचत। इसमें पिता और बच्चों के बीच आपको संवाद इन शब्दों का प्रयोग करके करने हैं। धन्यवाद बच्चों।